तो हम यहाँ तक पहुंच गए थे, शायद हमारी कंट्री बाइंड हो रही थी। हमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बाइंड करवाना है ना। यहीं तक पहुंचे है ना हम लोग। तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बाइंड करवाने के लिए हम क्या करेंगे? कोई सिनारियो कैसे बाइंड करवाएंगे? कुछ आइडिया? सर जैसे कंट्री को बाइंड करवाए थे सेम स्टेट को भी उसी तरह बाइंड करवाएंगे। कैसे? हम्म। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे गेट कंट्रीज है हमारी, ठीक है। अब गेट कंट्रीज में क्या कर रहे हैं, हम आईडी दे रहे हैं। आईडी के बिहाफ पे हम क्या कर रहे हैं, कंट्री के सारी लिस्ट को लेकर, मतलब पहले तो हम सारी लिस्ट को लेकर आ रहे हैं, और उसके बाद सेलेक्टेड कंट्री को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करवा दे रहे हैं। लेकिन जब स्टेट हमें बाइंड करवानी होती है, तो उस टाइम भी हमें क्या चाहिए? एक तो पहले हम पे, जैसे कि ये सिनेरियो हमारा चल रहा है, गेट स्टेट। तो गेट स्टेट हमारा क्या कर रहा है, कंट्री के बिहाफ पे हमारी लिस्ट लेकर आ रहा है, फिर उसके बाद बाइंड करवा देना। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये पूरा और पूरा ये फंक्शन गेट स्टेट का उस आईडी के बिहाफ पे सारी कंट्री की लिस्ट लेकर आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लिस्ट तो लेकर आनी ही है, और प्लस उसको बाइंड भी करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैरामीटर और बढ़ जाएगा। कंट्री आईडी तो है ही, और यहाँ पे सेलेक्टेड स्टेट आईडी है। सेलेक्टेड स्टेट आईडी कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो यूजर सेलेक्ट किया है, उसके बेस पे हम क्या कर देंगे, इसको बाइंड करवा देंगे, और कंट्री आईडी तो हम भेज ही रहे हैं, ठीक। अब देखिए, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो गेट स्टेट का फंक्शन बना हुआ है, गेट कंट्रीज का, गेट कंट्रीज का, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक पैरामीटर और बढ़ाएंगे, इस नाम से सिलेक्टेड स्टेट आईडी, ठीक। अब यहाँ पे कंट्री लिस्ट डॉट अपेंड एचटीएमएल है। तो अब हमें यहीं पे क्या करना है, यहीं पे गेट स्टेट वाले फंक्शन को कॉल करना है, कब? जब कंट्री आईडी हमारी नल नहीं हो, तब, ठीक है। एक कौन सी कंट्री आईडी, जो यूजर यहाँ पे हम पास कर रहे हैं, ठीक है। इफ कंट्री आईडी नल नहीं हो तब, यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन नहीं लगाते हैं, तो ये क्या करता है, ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर इसमें वैल्यू रहेगी, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। वैल्यू नहीं रहेगी, तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा ऐसे चल जाता है, ठीक। तो इफ कंट्री एड, हम्म हम्म
स्टेट ही बाइंड कराएंगे, लेकिन इसके बाद जब इफ कंट्री आईडी हमारी नल नहीं हो तब हम स्टेट बाइंड कराएंगे ना, कंट्री आईडी के बिहाफ पे। अगर कंट्री आईडी वन लेकर आ गए, ठीक है, अगर कंट्री आईडी वन लेकर आ गए तो फिर उसमें जैसे कि यूजर को एडिट किया हमने, तो वहां पे हमें क्या मिला, कंट्री आईडी, स्टेट आईडी, डिस्ट्रिक्ट आईडी तीनों मिल गई। ठीक, तो कंट्री आईडी में कंट्री आईडी हमने बाइंड करा दिया, उसके बाद सिलेक्टेड कंट्री आईडी हमने सेलेक्ट करवा दिया। ठीक, अब स्टेट आईडी उसके पास है तो हमें ट्रिगर फायर करना पड़ेगा ना। जैसे हम कंपनी में जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे कंडीशन रखी हुई है कि यदि आपने ये अचीव कर लिया तो आपको ये अचीव करने के लिए ऑफर है, आप कर सकते हैं। ठीक है, बैंक में हम लोन लेते हैं तो हमें पहले, सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होता है कि हमारा सिविल स्कोर सही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको सिविल स्कोर सही है तब जाके आपकी लिमिट बताएगी कि बताया जाएगा कि ये होगा ये होगा, लोन अप्रूव होगा, फिर आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है ना। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे ही होगा। देखिए, यदि कंट्री आईडी नल नहीं हो तो गेट स्टेट वाला फंक्शन हम कॉल करेंगे, और गेट स्टेट वाले फंक्शन में हम क्या करेंगे, अब ये गेट स्टेट हमारा किस बिहाफ पे आएगा, पहले तो इसको कंट्री आईडी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें पूरी लिस्ट लानी है स्टेट की। ठीक है, स्टेट की लिस्ट किसके बिहाफ पे आती है, कंट्री आईडी के बिहाफ पे आती है, कंट्री आईडी। ठीक, दूसरा काम क्या होगा, सेलेक्टेड स्टेट आईडी चाहिए इसको, सेलेक्टेड स्टेट आईडी। ठीक है, दो पैरामीटर हमने यहां से पास कर दिया। ठीक, अब इसके बाद हम कहाँ चलेंगे, गेट स्टेट वाले फंक्शन में चलेंगे। ठीक है, गेट स्टेट वाला फंक्शन कहाँ है हमारा, ये रहा। तो अब कंट्री आईडी, फिर यहाँ पे सेलेक्टेड स्टेट आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए सेलेक्टेड स्टेट वाली। ठीक, अब सेम उसी प्रकार से जैसे हमने पहले किया था, उसी प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे। देखिए, कॉन्स्ट सेलेक्टेड इक्वल टू, ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, आइटम डॉट, क्या हो गया, स्टेट आईडी इक्वल्स इक्वल्स सेलेक्टेड स्टेट आईडी। ठीक है, अगर ये रहा, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या लगाएंगे, सिलेक्टेड नाम का एट्रीब्यूट लगाएंगे। ठीक है, अदरवाइज ब्लैंक कर देंगे। ठीक, तो इतना काम हमने कर दिया, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको बाइंड करा देंगे। ठीक है, कंट्रोल के डी। ठीक है, इतना काम हमने करा दिया। अब देखिए, या ये क्या करेगा, अभी तक हमारा ये बाइंड कर देगा क्योंकि हम यहाँ से पास कर रहे हैं। ठीक, इसको और डिलीट करते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं 5 पे।
देखिए यहाँ पे अब क्या हो रहा है पता नहीं, डिबग करते हैं इसको। कंट्री आईडी, स्टेट आईडी, डिस्ट्रिक्ट आईडी हमारे पास आ रही है, तो हमने पेज को रिलोड किया, हम यहाँ आए, ठीक है। क्या दिक्कत आ रही है? स्टेट आईडी, अच्छा स्टेट आईडी ब्रेक हो रहा है, तो इस कंसोल की वजह से कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल V। फिर से और रिलोड करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें मिल गया 2 और कंट्री आईडी 1, ठीक है, फिर 11 करते हैं। और सबसे पहले हमने क्या किया, कंट्री को लोड करवाया, ठीक है। कंट्री को लोड करवाया, उधर से एजेक्स आया, हमारा कंट्री हमारा बाइंड हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई हुई, यहाँ तक हमारा सब कुछ सही चला। अब यहाँ पे देखिए चेक किया इसने, कंट्री आईडी नल नहीं है, तो इसको क्या मिला, कंडीशन ट्रू मिला। ट्रू मिलने के बाद हम इसकी बॉडी में जाएंगे, उसके बाद हम क्या क्या करेंगे, गेट स्टेट को कॉल करेंगे। ये पहला काम कंट्री आईडी हमारा क्या करेगा, कंट्री आईडी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, स्टेट की लिस्ट को लेकर आएंगे। और उसके बाद आफ्टर दैट सेलेक्ट करवाएंगे, जो भी यूजर ने स्टेट सेलेक्ट किया रहेगा, सिलेक्टेड स्टेट के बिहाफ पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अभी क्या होगा, कि सारी लिस्ट आ गई स्टेट की, किसके बेस पे, कंट्री आईडी के बेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी कंट्री आईडी आ गई, तो अब हमें क्या करना है, सेलेक्टेड स्टेट को बाइंड करवाना है। यहाँ पे हमने क्या किया, कंडीशन अप्लाई कर दिया, यदि आइटम डॉट सेटेड स्टेट आईडी इक्वल्स इक्वल सिलेक्टेड स्टेट आईडी है, तो उसको स्टेट एट्रीब्यूट क्या लगा दो, सिलेक्टेड लगवा दो। अगर जिसमें नहीं है तो उसमें क्या कर दो, एम्प्टी कर दो, ठीक है। तो 1 बाय 1 हमारा ऑप्शन ये रहेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, ये बाइंड कर देना चाहिए, कर दिया होगा, ठीक है। ये बाइंड हो गया, बाइंड हो गया ना, आप लोगों को दिखा? देखिए फिर से अभी दूसरे पे किसी पे जाते हैं। बाइंड हो रहा है, इंडिया न्यू दिल्ली बिजनेस वाले, कौन है भाई? ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, गेट कंट्रीज तो हो गया। अब हमें क्या करना है, अब जैसे हम ये बाइंड करवा रहे हैं उसी प्रकार से हमें डिस्ट्रिक्ट भी बाइंड करवाना पड़ेगा। तो डिस्ट्रिक्ट बाइंड करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट आईडी, ठीक है, सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट आईडी, ठीक, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल बी कर देते हैं, और फिर यही नंबर बाइंड होगा, ठीक है। इसके बाद अब इस आईडी को हमें कहाँ पास करनी पड़ेगी, गेट कंट्रीज वाले से, यहाँ पे गेट स्टेट कॉल हो रहा है, तो इसको यहाँ पे हम पास कर देते हैं, फिर से यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, तभी मिलेगा, कंट्रोल सी, ठीक है। अब इसको हम गेट स्टेट में रिसीव करेंगे, कंट्रोल सी। अब देखिए, अब यहाँ पे एक कंडीशन लगी गेट स्टेट वाले में, ऊपर हम क्या लगा रहे थे कि यदि कंट्री आईडी नल नहीं है तो क्या करेंगे, हम स्टेट को कॉल करेंगे, ठीक। अब उसी प्रकार से यहाँ पे हमारी कंडीशन अप्लाई होगी, इफ स्टेट स्टेट आईडी सेलेक्टेड स्टेट आईडी नॉट इक्वल टू नल, यदि नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट लेकर आएंगे, ठीक है। तो देखिए अब गेट डिस्ट्रिक्ट वाला फंक्शन कॉल होगा, और गेट डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज चाहिए, एक तो स्टेट की आईडी चाहिए, और दूसरा सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट आईडी चाहिए, ठीक है। तो स्टेट की आईडी बाइंड कराने के लिए हम यहाँ पे करेंगे सेलेक्टेड
स्टेट आईडी कॉमा सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट आईडी, दो चीज हमें चाहिए। एक तो स्टेट आईडी के बिहाफ पे हम स्टेट के लिस्ट को लेकर आएंगे। दूसरा, जो भी हमारा स्टेट सिलेक्टेड, जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड रहेगी उस डिस्ट्रिक्ट को बाइंड करवाएंगे। इतना ही काम हम करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं गेट डिस्ट्रिक्ट वाले फंक्शन में। अब यहाँ पे स्टेट आईडी हमारी आ रही है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट आईडी। ठीक, सेम वही काम, कॉन्स्ट सेलेक्टेड इक्वल टू आइटम डॉट डिस्ट्रिक्ट आईडी इक्वल्स सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट आईडी। अगर ये है तो भाई तुम एट्रीब्यूट लगा दो, सिलेक्टेड अदरवाइज ब्लैंक। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बाइंड करा देते हैं। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये डिस्ट्रिक्ट को बाइंड करवा देगा। अब डिस्ट्रिक्ट के बाद आगे कोई हायरार्की है नहीं, तो अब देखिए हमारी तीनों चीज बाइंड हो जानी चाहिए। गेट स्टेट कहाँ है, गेट स्टेट में हमें पास कर रहे हैं। ठीक है, गेट कंट्रीज, अब ये गेट कंट्रीज यहाँ पे हमने पास किया कंट्रोल सी, और यहाँ पे भी पास कर देना सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट आईडी। ठीक है, गेट स्टेट और फंक्शन। ठीक है, रन करते हैं, फिर देखते हैं क्या बाइंड करवाना है या नहीं। देखिए बाइंड हो चुका है। फिर से यहाँ से रिमूव करते हैं दिस, अगर किसी दूसरे पे चलते हैं, आया बाइंड हो रहा है हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो हमारा सिनारियो सही रहा। अभी तक हमने क्या किया, केवल और केवल ब्राउज़र पे ड्रॉप डाउन बाइंड कराने का काम किया, इमेज रेंडर कराने का काम किया, भी डेटा हमने रेंडर कराने का काम किया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब सर हमें देख, हाँ। सर जैसे हम इमेज रेंडर किए थे हम्म। चूज इमेज में, सर इमेज का सर इमेज तो आ जा रहा है, लेकिन इमेज का सर नाम वगैरह भी नाम आना नहीं चाहिए। आएगा, नाम नहीं आएगा। अगर नाम हम लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर अलग कोड लिखना पड़ेगा। इसलिए कि जो इमेज रेंडर करवा रहे हैं, हम कहाँ रेंडर करवा रहे हैं, इमेज हम रेंडर करवा रहे हैं, कहाँ रेंडर करवा रहे हैं, इमेज एसआरसी में रेंडर करवा रहे हैं। ठीक है, हाँ सोर्स। इमेज बाइंड करवाने के लिए इमेज एसआरसी में हम यहाँ पे उसका फाइल पाथ दे रहे हैं। ठीक है, ये जो फाइल पाथ है कहाँ है, कहाँ है, ये इस वाले यूआरएल पे, लोकल होस्ट के इस वाले यूआरएल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और इमेज अपलोड करने के लिए हमारा जो कंट्रोल है वो क्या है, डिफरेंट है, आई फॉर्म फाइल का बना है, इनपुट टाइप फाइल है। ठीक है ना, तो इसमें इमेज एसआरसी नाम का कोई कंट्रोल नहीं है, नहीं है ना। नो सर। ये तो हमारा डॉक्यूमेंट ऑन चेंज पे हमारा लिखा गया है कोड कि अगर इसमें जैसे इसकी आईडी ऑन चेंज होती है, इसकी वैल्यू चेंज होती है, तो इसको क्या करो, इसका सारा डेटा उठा के इमेज एसआरसी में बाइंड कर दो। ठीक, ये केवल और केवल हमारा काम क्या करता है, इमेज इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, इमेज यस को क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे सेंड करता है। ठीक है, तो एडिट टाइम पे अगर हम यहाँ पे चेक करवाएंगे इसमें कोई भी वैल्यू नहीं हो, तो कोई भी काम ना करें, हमारी पूरी पुरानी वैल्यू जो भी है उसको रहने दें। अगर वैल्यू रहती है तो क्या करें, पुरानी फाइल को डिलीट करें, और डिलीट करने के बाद नई फाइल को मॉडिफाई करें। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे आते हैं, अभी इसका जेएस का हमारा काम खत्म हो गया, कंट्री बाइंड कराने तक ही हमारा काम था।
यस। अब उसके बाद हम चलेंगे कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर में कोड लिखेंगे, अब देखेंगे अपडेट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा काम बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा सही है, जो ये रिटर्न कर रहा है यहाँ तक सही है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे अब काम करना होगा हमें। इमेज नॉट इक्वल टू नल दिस टाइप, ठीक है। रिटर्न व्यू के नीचे अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोफाइल पाथ, ठीक है। इफ कंट्री डॉट इमेज नॉट इक्वल टू नल दिस टाइप पाथ, अगर हमारी, देखिए स्ट्रिंग अपलोड फोल्डर पाथ, जो हमने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग अपलोड फोल्डर पाथ पाथ डॉट कंबाइन दिस, तो अब क्या करेंगे, इसको उठा के हम इधर करते हैं। देखिए अपलोड फोल्डर पाथ इक्वल फोल्डर पाथ इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पाथ डॉट कमांड। अब जो दो लाइन में हमने लिखा है ना, उसको एक लाइन में ही हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, देखने के लिए हमने किया था दो लाइन में, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, देखने के लिए दो लाइन में हमने अपलोड किया था, ठीक। सॉरी, दो लाइन में कोड लिखा था, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाथ डॉट कंबाइन, पाथ डॉट कंबाइन, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी हमारा पाथ रहता है, जो भी हम देते हैं फाइल पाथ, उसको क्या करता है, कंबाइन करके एक पाथ बना देगा, ठीक है। तो पाथ कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो पाथ दे देंगे, वेब होस्ट, सॉरी ये क्या है, वेब, सॉरी ये वेब होस्ट इन्वायरमेंट, ठीक है। वेब होस्ट इन्वायरमेंट डॉट वेब रूट पाथ, ये क्या करेगा, हमारे फोल्डर से www रूट फोल्डर तक का पाथ देगा। उसके बाद हमें पाथ बनाना है, कौन सा पाथ हमें चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। तो इसको डबल कोट के अंदर दे देते हैं प्रोफाइल पिक्चर नाम का, प्रोफाइल PICTUR, प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पाथ को कंबाइन करके इस अपलोड फोल्डर पाथ के वेरिएबल में स्टोर करा देगा, ठीक। अब देखिए, अब यदि डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं हो, तो ये वाला हमारा कोड यहाँ पे कंट्रोल सी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो तुम क्या करना, उस डायरेक्टरी को क्रिएट कर देना, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्टरी डॉट एग्जिस्ट किस नेम स्पेस को बिलोंग करता है, तो सिस्टम डॉट आईओ नेम स्पेस को ये बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, इफ, क्या कंडीशन हमारी रहेगी, कौन एम्प्लॉय आईडी हमारी कहाँ आ रही है, कौन से ऑब्जेक्ट में, कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट व्यू मॉडल है ना, कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट व्यू मॉडल डॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी इज ग्रेटर देन जीरो, क्यों, क्योंकि हम इसी एक्शन मेथड से क्या कर रहे हैं, इमेज को अपलोड, सॉरी डेटा को अपलोड भी, रिकॉर्ड को अपलोड भी, सॉरी इंसर्ट भी कराएंगे और अपडेट भी कराएंगे, ठीक है। यदि इज ग्रेटर देन जीरो हो, तो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले तो उसकी लिस्ट हम फाइंड करेंगे। लिस्ट फाइंड करने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चाहते हैं कि अगर लिस्ट नहीं हो तो हम क्या करेंगे, यहीं से रिटर्न करवा दें। ठीक है, तो रिटर्न अगर करवाना है तो हम कर सकते हैं। देखिए, पेयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड फर्स्ट और डिफॉल्ट, फर्स्ट और डिफॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, दिस w डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स इक्वल्स कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट व्यू मॉडल डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये क्या किया कि रिकॉर्ड को लेकर आए, है ना? ये हम कई बार बता भी चुके हैं, है ना? अब देखिए यहाँ पे इफ एग्जिस्ट इफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इक्वल्स इक्वल्स नल, अगर नल मिलता है तो हम क्या करेंगे, यहीं से उसको रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि पहली बार में हम लेकर आए, किसी ने मॉडिफाई कर दिया एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो फिर हम चेक करते हैं आगे हम क्यों घूमे। अब यहीं से हम क्या करेंगे, रिटर्न नॉट फाउंड करवा देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहीं से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये आप देखिए, अब हमें क्या करना है कि न्यू इमेज को जो हम लेकर आए हैं उसको हमें क्या करने हैं, नीड है अपलोड करवाने की। ठीक है, यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं ताकि हमें पता है, चेक इफ न्यू इमेज इज अपलोडेड। ठीक है, यदि न्यू इमेज है तो उसको हम क्या करेंगे, अपलोड करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि यूजर ने इमेज सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक करवा लेंगे। देखिए कैसे, इफ कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट व्यू मॉडल डॉट इमेज नॉट इक्वल टू नल, यदि नल नहीं है, एंड कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट व्यू मॉडल डॉट इमेज डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये दोनों कंडीशन एक साथ चेक करेगा। अब देखिए, जो पुरानी फाइल है उसको डिलीट भी तो करना होगा, नहीं तो हमारा क्या होगा, फाइल सिस्टम में स्टोरेज बढ़ता जाएगा। क्या करेंगे, जब हम एडिट कर रहे हैं तो पुरानी फाइल का तो कोई मतलब नहीं है। अगर हमने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर दी तो पुरानी जो फाइल है, पुराने इमेज जो होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है ना? तो यहाँ पे हम कमेंट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, डिलीट द ओल्ड इमेज फाइल इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, डिलीट द ओल्ड इमेज फाइल इफ इट एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, डिलीट करने का कोड लिखेंगे। किसको डिलीट करने का, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग इमेज है, इमेज यानी प्रोफाइल पिक्चर है, उसको डिलीट करने का कोड हम लिखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे कोड लिखते हैं, इफ नॉट स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी। ठीक है, ये क्या चेक करता है, इज नल और एम्प्टी एक ही साथ, दो दो कंडीशन चेक कर लेता है, स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी। एक तो जो हमारा अपलोड फोल्डर है वो नल नहीं है, और दूसरा एम्प्टी नहीं है। ठीक है, दो चीज एक ही साथ ये चेक कर लेता है। अगर इसको हम ये फंक्शन यूज नहीं करेंगे, ये मेथड यूज नहीं करेंगे, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, दो कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। किस तरह से, जैसे ऊपर हमने चेक किया है, इमेज नॉट इक्वल टू नल, और दूसरा इमेज डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, तो उसी प्रकार से कंट्री डॉट स्टैटिस्टिक मॉडल डॉट, सॉरी, नॉट इक्वल टू नल एंड कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट व्यू मॉडल डॉट, सॉरी, इज ग्रेटर देन 0 लेंथ, अगर किसी की निकालनी होती है तो। ठीक है, मतलब ये हम दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए चेक करवाएंगे, जिससे कि हम बता रहे हैं कि जैसे ये दो कंडीशन हम लिख रहे हैं ना, उसी प्रकार से इसका मतलब भी होता है कि दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एक तो पहला इज नल और दूसरा एम्प्टी। ठीक है,
अब देखिए इसको ये पैरामीटर चाहिए, तो पैरामीटर हम क्या देंगे? अपलोड फोल्डर पाथ तो हम देंगे, लेकिन हमारी जो प्रोफाइल इमेज है वो कहाँ है? प्रोफाइल पिक्चर में। तो प्रोफाइल पिक्चर हम सबसे पहले तो हम डिलीट करना होगा। डिलीट करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय डॉट प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। इसमें हमारी क्या है? प्रोफाइल पिक्चर है ना? जो डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव है किस नाम से है? इसमें है ना? इसमें हमने प्रोफाइल पिक्चर गेट करी, ठीक। अरे यहाँ चलते हैं और पहले ओल्ड इमेज की पाथ बनाएंगे, ठीक है ना? अब देखो स्ट्रिंग ओल्ड इमेज पाथ इक्वल टू, ठीक है, पाथ डॉट कंबाइन वेब होस्ट इन्वायरमेंट डॉट वेब रूट पाथ, ठीक। और यहाँ पे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय डॉट प्रोफाइल इमेज डॉट ट्रिम कर देते हैं। अगर मान लो कि कुछ स्पेस स्पेस आ गया है तो उसको ट्रिम करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, सॉरी, डिस, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ फाइल डॉट फाइल डॉट एग्जिस्ट ओल्ड इमेज पाथ, तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट फाइल डॉट डिलीट डिलीट, और इसमें हम क्या देंगे, ओल्ड इमेज पाथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर आ रही है। एरर क्या कह रहा है कि कंट्रोलर मेथड विच नॉट बी वैलिड गिवन कंटेक्स्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, सिस्टम डॉट आईओ डॉट, ठीक है, ये हट गया। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, ठीक। अब यहां तक ये किया किया इसने, डिलीट किया, ठीक है। अब ये डिलीट करेगा। अब डिलीट करने के बाद जैसे इसने डिलीट कर दिया पुराने वाली फाइल को, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नया इमेज को अपलोड कराएंगे, अपलोड द न्यू इमेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे न्यू इमेज अपलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। तो स्ट्रिंग न्यू इमेज पाथ इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पाथ डॉट कंबाइन, और यहाँ पे अपलोड फोल्डर पाथ, अपलोड फोल्डर पाथ, अपलोड फोल्डर पाथ हम कहाँ दे रहे हैं, ऊपर। यही इसी पाथ पे हमें क्या करना है, अपलोड करवाना है ना। अपलोड फोल्डर पाथ और प्लस इस नाम से, ये हमारी जो फाइल कंट्री डॉट इमेज डॉट फाइल नेम, इसी नाम की हमारी इमेज रहेगी, ठीक है। और अपलोड कराने का हमारा कोड है जो हमने नीचे लिखा ही है, तो वही हमें लिखना पड़ता है, यूजिंग। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेब फाइल स्ट्रीम इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम, न्यू फाइल स्ट्रीम, और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, न्यू फाइल पाथ। न्यू फाइल पाथ हमारा क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है।
न्यू फाइल पाथ, न्यू इमेज पार्सिंग, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और कॉमा फाइल मोड डॉट क्रिएट। ठीक, ऐसे दे देंगे दिस, और उसके बाद कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट व्यू मॉडल डॉट इमेज डॉट कॉपी टू, और यहाँ पे फाइल स्ट्रीम। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे उसके बाद, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय डॉट प्रोफाइल पिक्चर इक्वल टू, अब ये जो हम पाथ सेव करवाते हैं, तो पाथ हम क्या सेव करवाते हैं, पूरा करवाते हैं या फिर हम बनाते हैं? तो जो भी है करवाते हैं, जो हम दे देते हैं, पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट व्यू मॉडल डॉट ईमेल डॉट फाइल नेम। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, फाइल नेम ही हम सेव करवाते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या सेव करवाते हैं। यहाँ पे फाइल नेम सेव करवाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। यहाँ पे क्या किया कि अभी तक हमने इमेज अपलोड करने का कोड लिख दिया। ठीक है, यदि एम्प्लॉय आईडी इज ग्रेटर देन रहती है तो, ठीक है। अब देखिए, अब एम्प्लॉय इज ग्रेटर देन अगर 0 है तो यहाँ तक हमने कोड लिखा इफ ब्लॉक के अंदर। अब यहाँ पे आते हैं, अब रिकॉर्ड भी तो अपडेट करना पड़ेगा सारा, है ना। तो देखिए, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय डॉट नेम इक्वल टू कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट व्यू मॉडल डॉट नेम। अब यहाँ पे कंट्रोल डी, डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए, और ईमेल इक्वल ईमेल, फिर उसके बाद और क्या, कंट्री आईडी, फिर स्टेट आईडी, फिर डिस्ट्रिक्ट आईडी, देन बस इतना ही है, डिस्ट्रिक्ट आईडी तक ही है ना। इमेज इमेज तो यहाँ पे दे दिए ना भाई, सेम ही तो है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, कॉन्टेक्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट कॉन्टेक्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट अपडेट। ठीक है, क्या अपडेट करेंगे, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में हमारा डेटा रहेगा वो हम क्या कर देंगे, सेम अपडेट कर देंगे। ईमेल, कंट्री आईडी, स्टेट आईडी, डिस्ट्रिक्ट आईडी। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो था हमारा किसके लिए, अब ऐड अपडेट करने के लिए। ठीक है, ठीक है ना। अब उसके बाद अब एल्स वाली कंडीशन चलेगी यहाँ पे, इफ, ठीक है, इफ एम्प्लॉय आईडी इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 नहीं है तो क्या करेंगे, एल्स में हमारी क्या चलेगी, ऐड करने की फंक्शनैलिटी चलेगी। तो ऐड करने की फंक्शनैलिटी हमारा यहाँ से यहाँ कंट्रोल एक्स, ठीक, कंट्रोल वी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी का हमने इंस्टेंस क्रिएट किया। अब यहाँ पे इमेज अपलोड करने के लिए जो हमने कोड लिखा था, ये इफ इमेज नॉट इक्वल टू नल एंड दिस, तो इसको हम कॉपी करते हैं कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी। ठीक है, इमेज नॉट इक्वल टू नल दिस दिस दिस, और यहाँ पे अब ये दोनों एक ही में हम लिख देते हैं। ठीक है, देखिए, स्ट्रिंग फाइल पाथ इक्वल टू, अब देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, पाथ डॉट कंबाइन, और यहाँ पे वेब होस्ट इन्वायरमेंट नहीं। अब इसमें हमें क्या देना पड़ेगा, अपलोड फोल्डर पाथ। अपलोड फोल्डर पाथ हम ऊपर बना ही रहे है ना, यहाँ पे हम बनाए नहीं, ये ग्लोबल स्कोप है इसका। मतलब ग्लोबल और लोकल का क्या मतलब होता है, देखिए जैसे कि अगर कोई वेरिएबल हमने इफ की बॉडी में हमने डिक्लेयर कर दिया, तो उसको इफ की बॉडी में ही हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हमने क्या हम बनाया है, इफ की बॉडी के बाहर बनाया है। ठीक है, बाहर बनाया है, तो हम क्या करेंगे, इसको
इस फंक्शन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पाथ डॉट कंबाइन अपलोड फोल्डर पाथ हम दे देंगे, बार बार हमें हर जगह लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक। और कॉमा देके कंट्री स्टेटिस्टिक व्यू मॉडल डॉट इमेज डॉट फाइल नेम, ठीक है। यहां तक हमने दे दिया दिस। अब ये चेक करेगा फाइल पाथ। चेक क्या करवाना है हमें, तो अपलोड चेक करवाने का काम तो हमने ऊपर कर ही दिया है। और यहाँ पाथ कंबाइन हमारा ये हट जाएगा और डायरेक्ट यहाँ पे फाइल स्ट्रीम और ये फाइल पाथ फाइल मोड डॉट क्रिएट और कॉपी टू दिस, इतना चलेगा। अब इतना जब हो जाएगा तो इफ कंट्री और यहाँ पे इफ के ब्लॉक के नीचे कंटेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट कॉन्टेक्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट एड। एड किसको करवाना है, ऐड किसको करवाना है, जो भी हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट होगा, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को, ठीक। अब देखिए, अब हम चाहते तो यहाँ भी कॉन्टेक्ट डॉट सेव चेंजेस लिख देते हैं, यहाँ भी कॉन्टेक्ट डॉट सेव चेंजेस लिख देते हैं। तभी जब कॉन्टेक्ट डॉट सेव चेंजेस लिखेंगे तभी तो हमारे डेटाबेस में इफेक्ट होगा। तो इफ में हमें भी कॉन्टेक्ट डॉट सेव चेंजेस करना पड़ेगा और एल्स में भी कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब दोनों भाई तुम अपना काम कर लो, या तो अपडेट करो या ऐड करो, ठीक है। उसके बाद सेव चेंजेस हमने बाहर लिख दिया, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, ठीक है। ये दो बार हमने कोड लिखने के बजाय हमने क्या किया, एक ही जगह हमने मैनेज कर दिया, ठीक। अब देखिए, अब इस कोड का हमारा कोई काम नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर देते थे, मैसेज देते थे। यहाँ पे ये मैसेज देते थे ना कि टेम्प डाटा में रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। लेकिन जब रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो उस टाइम हम इंसर्ट दिखाएंगे, जब अपडेट होगा तो अपडेट दिखाएंगे। हर बार तो हम इंसर्टेड नहीं दिखा सकते हैं ना, ये दिखा सकते हैं, नहीं दिखाएंगे। दिखा सकते हैं, वो तो हमारी मर्जी है, लेकिन हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा, क्या, अपडेट और एडिट किसके भी यहाँ पे, कंट्री आईडी, अगर एम्प्लॉय आईडी इज ग्रेटर देन 0 है उसके भी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कंडीशन हमें अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर है हमारे पास। अगर हम दो लाइन में कोड लिखना नहीं चाहते हैं तो हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर है। तो यहाँ पे देखिए, कंट्री स्टेटिस्टिक होम मॉडल डॉट एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेटेड, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 हो तो अपडेटेड, अदरवाइज एडेड, एडेड, ठीक है। यहाँ पे हमने कंडीशन चेक किया, उसके बाद यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर देंगे सक्सेसफुली, ठीक, कंट्रोल पीडी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, और उसके बाद एडर कर देंगे इस वाले पेज पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या हमारा रिकॉर्ड अपडेट एडिट ऐड और अपडेट हो रहा है या नहीं, प्रॉपर मैसेज आ रहा है हमारा या नहीं। यहाँ पे एक बार डिबगर लगा के हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। F9 करते हैं और हम प्रोजेक्ट करते हैं और फिर से राहुल, यहाँ तक कोई दिक्कत, नो सर, नो सर। ठीक है। ठीक है, ये हमारा रिकॉर्ड आया, ठीक है। अब रिकॉर्ड आया, देखिए 11 एंट्रीज हो चुकी, देखिए यहाँ पे 11 एंट्री हो चुकी है ना। और हमने कहाँ सेट किया है, यहाँ पे केवल और केवल हमारा 10 रिकॉर्ड दिखा है।
तो जैसे ही 11 रिकॉर्ड होया, रिकॉर्ड चला गया दूसरे पेज पे, नेक्स्ट वाले पेज पे, दूसरे पेज पे एक रिकॉर्ड दिखा रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको चेंज कर देंगे, एक ही पेज पे हम 25 रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे पेज कम हो गया, एक ही हो गया है ना, 11 रिकॉर्ड एक ही पेज पे आने लगे, ठीक है। अब देखिए हम किसी को एडिट करना चाहते हैं, तो ये हमारा डेटा बाइंड हुआ, इसका कोड हमने ऑलरेडी लिख लिया, ये फंक्शनलिटी हमने समझ लिया, इसमें कोई भी डाउट्स नहीं होने चाहिए, है ना। अब देखिए इसके स्टेट को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, बिहार कर देते हैं, बिहार में कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश में ही हाथरस ही है। चलिए नेम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, अरुण सैनी है तो इसको हम क्या करते हैं, अरुण कुमार कर देते हैं। और यहाँ पे एक नई इमेज ले लेते हैं कोई, चलिए कोई भी नई इमेज ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने इमेज ले लिया, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपडेट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए रिकॉर्ड आया, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हमने लगाया था, तो यहाँ पे डिबगर ब्रेक हुआ, हमने ब्रेक किया इसको। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पूरा डेटा मिल रहा होगा, ठीक है। इफ कंट्री आईडी मिल रही है, डिस्ट्रिक्ट आईडी मिल रही है, ईमेल आईडी मिल रहा है, एम्प्लॉय आईडी मिल रहा है, ठीक है, सारा डेटा हमें मिल रहा है। प्रोफाइल पिक्चर नल है, तो प्रोफाइल पिक्चर से हमें अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए इफ यहाँ पे दिस मॉडल स्टेट हमारा वैलिड है, अब यहाँ पे हमने पहले ही अपलोड फोल्डर पाथ बना लिया, ठीक। अगर ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती है तो यह क्या करेगा, डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट कर देगा, कंडीशन हमने चेक कर लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमने कंडीशन चेक किया कि इफ कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट व्यू मॉडल डॉट इम्प्लाई आईडी इज ग्रेटर देन 0, यहीं पे हमने चेक करा लिया कि हम क्या करने जा रहे हैं, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को अपडेट करने जा रहे हैं, किसके भी आप पे, एम्प्लॉय आईडी अगर हमारी इज ग्रेटर देन 0 है तो। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चेक किया कि जो भी हमारे डेटाबेस में सेव है, उसका रिकॉर्ड ये इसने चेक किया, वेयर कंडीशन लगा के हमने फाइंड आउट किया। अब देखिए अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय अगर नल मिलती है तो ये क्या करता है, यहीं से रिटर्न कर देता है, आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक। अब यहां तक हमारा काम हुआ, अब इसमें ये चेक कर रहा है कि इमेज जो है, इमेज इम्पिटी तो नहीं है, ठीक है। कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट व्यू मॉडल डॉट इमेज, अगर इमेज में डेटा नहीं होता, इसकी लेंथ इज ग्रेटर देन 0 या फिर 0 होती, तो ये क्या करता है, ये वाला ब्लॉक नहीं चलता, ठीक है। और नल नहीं है, तो नल नहीं है तो ये क्या करेगा, पुराने वाले को डिलीट करेगा, जो भी इसका प्रोफाइल पिक्चर है। अब पुराना वाला प्रोफाइल पिक्चर हम कहाँ से ले रहे हैं, डेटाबेस से डायरेक्ट ले रहे हैं, इसलिए कि नया वाले में तो कुछ डाटा है नहीं, प्रोफाइल पिक्चर वाले में, है ना, तो हम एग्जिस्टिंग से ले रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे इसने गेट किया, ओल्ड इमेज का पाथ इसने गेट किया दिस। अब ये क्या कर देगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। ओल्ड इमेज पाथ वेब होस्टिंग एनवायरनमेंट डॉट वेब रूट पाथ, इसको मिला नहीं क्या, इमेज वेब रूट पाथ, पाथ क्या बनाना है, अच्छा। सतीश क्या कह रहा है ये, इसको हमें ऐसे देना पड़ेगा। हम्म, हम्म, PROFIL प्रोफाइल, प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। इसको फिर से यहाँ भेजते, कंट्रोल से F10 इस, अब ओल्ड इमेज पाथ, यहाँ पे कॉन्केटिनेट नहीं चलता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
फोर फिफ्थ टेन। ठीक है, अब हमारा पाथ सही बना। देखिए ये क्या काम करता है, एक चीज मैंने पढ़ाई होगी पहले, परम कीवर्ड का यूज करना। राहुल मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में। कौन सा कीवर्ड सर? परम कीवर्ड, परम परम। हाँ 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 हाँ। तो परम कीवर्ड का क्या मतलब होता है कि कोई भी, मतलब हमारे पास लिमिट नहीं होती है, ठीक है। जैसे कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर का बिहेवियर कैसा होता है, परम कीवर्ड परम जैसा होता है। परम मतलब इनफाइनाइट, कितना भी देते जाओ वो आने दो, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे हमारा बैंक अकाउंट है, कितनी भी सैलरी आ रही है, आने दो आने दो आने दो, हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ठीक, उसी प्रकार से ये जो पाथ डॉट कंबाइन है, अगर आप कहीं देखिएगा, जब भी लिखिएगा तो पाथ डॉट कंबाइन क्या होता है, यहाँ पे ये परम कीवर्ड इसका आर्गुमेंट ये लेता है। ठीक है, मतलब इसको जितने भी पाथ देते जाइए, ये क्या करते जाएगा, इसका पाथ बनाते जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू रूट फोल्डर का पाथ यहाँ पे दिया, उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर का पाथ दिया, और इसके बाद हमने इमेज को पाथ दे दिया। तो देखिए इसने ये पाथ बना दिया। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर के तो अंदर हमारी इमेज है, अगर ये इमेज एग्जिस्ट करेगी तो अब देखिए गया ना डिलीट करने, अब ये डिलीट कर दिया। ठीक है, अब डिलीट करने के बाद अब क्या करेगा, ये नया फोल्डर पाथ बनाया। ठीक है, फोल्डर पाथ कहाँ बनाया, प्रोफाइल पिक्चर, और उसके बाद नई कोई नई इमेज डाले इसने। ठीक है, अब फिर क्या करेगा, ये कॉपी किया। ठीक, अब इसमें नेम, इमेज की नेम भरा, अब गया 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 गया, अपडेट कर दिया। ठीक है, अपडेट करने के बाद नीचे आया कंटेक्ट डॉट सेव चेंजेस, इस वाले ब्लॉक में नहीं चला ना, एल्स वाले में। नहीं। ठीक, कंटेक्ट डॉट सेव चेंजेस, इसने मैसेज भरा, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, कंटिन्यू, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। पहले हमारा 11 रिकॉर्ड था, अभी भी 11 रिकॉर्ड है ना। अब देखिए ऐड करके देख लेते हैं, ऐड एम्प्लॉई, और यहाँ पे ऋषभ, अब फोटो ले लेते हैं कोई दूसरा। ठीक, ईमेल आईडी ऋषभ आईडी 12@email.com, कंट्री इंडिया, स्टेट न्यू दिल्ली, ये मंजूर विहार, सेव। देखिए आया। अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी इसकी 0 होगी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी 0 है, ठीक है ना। अब देखिए फिर से हम काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मॉडल इसको रिमूव किया, मॉडल स्टेट हमारा वैलिड है। अब देखिए फोल्डर पाथ यहाँ पे इसने बना लिया, एग्जिस्ट कर रही है डायरेक्टरी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये कंडीशन चेक कर रहा है, कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट मॉडल डॉट एम्प्लॉयड इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 है तो इस ब्लॉक में चलेगा, इफ की बॉडी में एंटर करेगा। अगर 0 नहीं है तो सीधे कहाँ आ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। आ गया। अब देखिए हमने एम्प्लॉय का जो भी इंस्टांस बनाया है, इसने इसमें डेटा भर दिया। ठीक है, F10। अगर एम्प्लॉय में हम देखेंगे तो देखिए कंट्री आईडी 1, डिस्ट्रिक्ट आईडी दिस, ईमेल दिस, एम्प्लॉय आईडी 0 जो कि ऑटो जनरेटेड है, नेम, प्रोफाइल पिक्चर, स्टेट आईडी। ठीक है, अब ये चेक कर रहा है कि इमेज नल तो नहीं है, अगर नल नहीं रहेगी तो ये क्या करेगा, अपलोड करेगा किसके अंदर, प्रोफाइल पिक्चर दिस। ठीक है, फाइल मोड डॉट क्रिएट, कॉपी टू, अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट डॉट सेव चेंजेस, रिकॉर्ड। अब ये क्या करेगा, एडेड का मैसेज आ गया हमारे पास, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब देखिए पहले 11 रिकॉर्ड था, अब 12 रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर हमें रिकॉर्ड को डिलीट करना होगा तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कोड लिखना होगा। और यहाँ पे हमने स्विच, सॉरी, यहाँ पे ये कहाँ से आ रहा है, इंडेक्स पेज पे हमने शायद ये लगाया है, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया, एड और एडिट, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, बटन लगाया है, रिटर्न कंफर्म, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड।
एक्शन का नाम है डिलीट, कंट्रोलर का नाम है कास्केड। और यहाँ पे अभी डिलीट नाम का कोई भी एक्शन मेथड हमें लगता है नहीं बना होगा। कंट्रोल एमओ, देखिए ये कैसे हुआ, एक ही बार में ये आता है करने आप लोगों को, ठीक है। अगर एक ही बार में हमने, जिसे कि बहुत सारे लाइन का कोड होता है, जब हम जाते हैं इन रियल लाइफ में काम करते हैं, तो हमें कभी कभी नीड होती है। देखिए कंट्रोल एमओ एम एल, कंट्रोल एम प्लस कंट्रोल एल, एक ही साथ अगर प्रेस करेंगे कंट्रोल एम प्लस एल, ठीक है, तो ये क्या करता है, एम एल, ठीक है, तो ये क्या करता है, एक्सपेंड करता है, ठीक है। अगर हम कंट्रोल एम ओ करेंगे तो ये क्या करेगा, कोलैप्स करेगा, ठीक है। कंट्रोल एम प्लस, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सी टी आर एल प्लस एम, ठीक है, सी टी आर एल प्लस, क्या लिखना है, कंट्रोल एम प्लस कंट्रोल एम ओ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कोलैप्स, ठीक, सी टी आर एल प्लस एम आर एल प्लस एल, ठीक है, ये क्या है, एक्सपेंड, ठीक है, कंट्रोल एम एल, एक्सपेंड किया, कंट्रोल एम ओ कोलैप्स किया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, डिलीट का एक्शन मेथड बनाना है, पब्लिक, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट इंट आईडी, ठीक है। अब देखिए डिलीट तो मेरे हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, डेटा इक्वल टू कर कॉन्टेक्स्ट लेंगे सर डॉट, लेट। ठीक है, एम्प्लॉय डॉट फाइंड फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट ई लैम्डा एक्सप्रेशन ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इफ डेटा इक्वल्स नल, तो यहीं पे हम भेज देंगे रिटर्न नॉट फाउंड, ठीक है। यदि डेटा मिलता है तो कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट रिमूव, कौन है भाई, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, और यहाँ पे हम दे देंगे टेम्प डाटा सक्सेस, और उसके बाद रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये हमने मैसेज दे दिया, और उसके बाद हम कहाँ रिडायरेक्ट कर देंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, कहाँ भेज देंगे, इंडेक्स पे, ठीक है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, कंट्रोल के डी, बस इतने लाइन का हमारा कोड है इसके लिए, डिलीट के लिए। अब डिलीट हमारा चल जाना चाहिए क्योंकि एक्शन मेथड हमारा सेम है, इंडेक्स पे जो चलते हैं, डिलीट डिलीट एक्शन मेथड सेम है। और हाँ, एसपी रूट आईडी अप्लाइड, ठीक है, ठीक है, कंट्रोल एस, और फिर से देखते हैं क्या कहना है, डिलीट करना है कि नहीं करना है, दिस करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आया, कोई भी एक रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, ठीक है, ठीक, जैसे इसको डिलीट करते हैं, आए यहाँ पे आईडी लेकर आया 3,
अब इसने फैच किया डेटा 30, ठीक है, फैच किया ना, डिलीटेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अब एक चीज और दिक्कत है अभी, क्या दिक्कत है, देखिए, इसकी इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है, राजू, और ये 4 नंबर का रिकॉर्ड हम डिलीट करते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, ठीक है, 4 नंबर का हमने डिलीट किया है इसे, और इसका हम देखिए यहाँ पे इसकी प्रोफाइल पिक्चर क्या है, 7IU प्लस दिस दैट वाज है, ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं, और इसकी प्रोफाइल पिक्चर कहाँ अपलोड हो रही है, इसमें, ठीक है, 7IU, है ना, यही है ना, दिख रहा है ना स्क्रीन में मेरी, 7IU RZ14EL, यही है ना, रिमूव प्रीव्यू PNG, रिमूव प्रीव्यू, यही है तीसरे नंबर वाला। अब देखिए, रिकॉर्ड तो हाँ, रिकॉर्ड तो हमारा डिलीट हो गया, लेकिन अभी भी हमारी क्या है, इमेज बनी हुई है ना। तो जब रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो प्रोफाइल पिक्चर हम लेकर क्या करेंगे, है ना, तो इसको भी तो डिलीट करेंगे। तो ये डिलीट करने तो अब मैंने बता दिया है, आप लोगों को आना चाहिए, है ना। तो ये काम आप लोगों का, भाई साहब आप लोग देखिए, भाई जी आप लोग, मैंने सारी फंक्शनैलिटी करवा दी, एडिट करने की, अपलोड करने की, ऐड करने की, ठीक है। अब इसमें कोई भी मुझे नहीं लग रहा फंक्शनैलिटी बची हुई है, कोई बची हुई है, डिटेल्स तो आप लोग कर सकते हैं ना, जैसे मैंने, जैसे एडिट पे कर रहे हैं या फिर एडिट पे कर रहे हैं वही फंक्शनैलिटी हमारी चलेगी। डेटा फैच करके आप लोग जैसे दिखाना है, कार्ड में दिखाना है या फिर अलग पेज पे दिखाना है, तो आप डिटेल्स दिखा सकते हैं, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी मैंने करंट ऑपरेशन इसका करवा दिया विथ इमेज और ड्रॉप डाउन कास्केड। अगर ये फंक्शनैलिटी आप लोग कर लेते हैं कितने देर के अंदर, मान लीजिए 30 मिनट के अंदर आप लोग कर लेते हैं या 30 मिनट तक कर लेते हैं, ठीक है, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिस दिन आपने बिना देखे ये कोड पूरा कर दिया, करंट ऑपरेशन कास्केडिंग ड्रॉप डाउन के साथ, तो आपको जेक्वेरी भी आने लगेगी, जावास्क्रिप्ट भी आने लगेगा, और पता चल जाएगा पूरा फ्लो कि हमारा कहाँ तक जा रहा है। ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, ठीक है, सीखने को तो मिल ही चुका है, लेकिन बहुत सारे सिनेरियो हमारे क्लियर हो जाएंगे, है ना, बेसिक लेवल पे। अगर कहीं आप इंटरव्यू भी देने जाते हैं तो आपसे नॉर्मल करंट नहीं करवाता है, वो नहीं करवाएगी कंपनी, अगर वो थोड़ी सी टेक्निकल मतलब जो भी हो, तो वो नॉर्मल करंट नहीं करवाएगी, कास्केड ड्रॉप डाउन दे देता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो जाता है। इसके बिहाफ पे हमें उसको कॉल करना है, उसके बिहाफ पे हमें उसको कॉल करना है, उसके बिहाफ पे हमें उसको कॉल करना है, ठीक है। और इसमें हमने नोटिफिकेशन मैसेज कैसे दिखाना है, डेटा टेबल कैसे लगाना है, ये सब भी हमने देखा है ना। तो अगर आप इसको 30 मिनट के अंदर या फिर 30 मिनट तक, अधिक से अधिक 45 मिनट के अंदर आप कर देते हैं, तो आप मान लीजिए कि हम कहीं भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, हमें कोडिंग करने आने लगा है, ठीक है। अब देखिए, हमने तो अपनी तरफ से पूरा टाइम दिया, जहां भी कहीं दिक्कत आती थी, जो भी कीवर्ड नहीं समझ में आता था या फिर अगर कोई कीवर्ड एक्स्ट्रा है तो हमने एक्सप्लेन किया वहां तक, है ना। कोई ऐसा चीज है जो मैंने नहीं बताया अभी तक, जो भी इसमें आया, ठीक है, कंप्लीट कर लिया है, तो ये आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग भी इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। अब देखिए, जब हम आगे, ये सब छोटी छोटी चीजें मैंने क्यों बताई, इमेज अपलोड करना, एम्प्लॉय आईडी को इग्नोर कराना, नोटिफिकेशन मैसेज दिखाना, या फिर वट एवर, जो कुछ भी हमारे सिनारियो में आया, जो कुछ भी हमारे रास्ते में आया, मैंने उसको एक्सप्लेन किया। क्यों, क्योंकि जब हम आगे लाइफ पे काम करें तो ये छोटी छोटी चीजें हमारी दिक्कत नहीं बननी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो आप लोग काम करते रहिए, इस फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करिए। आज कितनी तारीख है, 29 तारीख है, 30, 30 तारीख,
31 को निकाल ली है। चलिए ठीक है, 31 को क्लास रखते हैं। ठीक है। ठीक है, तो मॉर्निंग में ही क्लास रहेगी 31 तारीख को। ठीक है, तो रैप अप करते हैं क्लास को।